सबसे पहले जान लेते हैं कि डॉक्टर बनने के लिए कौन से ऐसे चिन्ह या रेखाएँ हमें चाहिए जो हमारी हथेली में स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो इस चीज़ में सबसे पहले जो माउंट आता है वो आता है मरकरी। ये जो माउंट है, ये जो एरिया है आप देख सकते हैं सबसे छोटी उँगली के नीचे का जो माउंट है, ये उभरा हुआ होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए पहली चीज़। उसके बाद मंगल पर्वत, यह जो एरिया होता है, आप देख सकते हैं लाइफ़लाइन के नीचे का इस साइड का एरिया और इसके बिल्कुल ऑपोज़िट ये साइड, दोनों मंगल यानी ये जो होता है इनर मार्स होता है और ये आउटर मार्स होता है। ये दोनों एरियाज़ उभरे हुए होने चाहिए। इनके ऊपर किसी तरह की कोई बैड मार्किंग जैसे कोई तिल का निशान या कोई क्रॉस का निशान नहीं होना चाहिए, तभी व्यक्ति मेडिकल फील्ड में कामयाब हो सकता है। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। ये हमारी जो रेखा होती है इसको माइंड की लाइन कहते हैं, ये जो सेंटर में होती है। ये बहुत ज़्यादा झुकी हुई नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर आइलैंड्स नहीं होने चाहिए, ये रेखा खराब नहीं होनी चाहिए। क्योंकि माइंड की लाइन अच्छी होगी तभी व्यक्ति मेडिकल फील्ड में कामयाब हो पाएगा। उसके बाद सूर्य रेखा हाथ में अच्छी होनी चाहिए। सूर्य रेखा, ये जो पर्वत होता है सूर्य का पर्वत होता है और इस एरिया तक नीचे से एक रेखा शुरू होकर यहाँ तक पहुँचे, इस तरह की रेखा को हम सूर्य रेखा कहते हैं। हाथ में सूर्य रेखा अच्छी होनी चाहिए, तभी व्यक्ति मेडिकल फील्ड में कामयाब हो पाएगा और फेमस हो पाएगा। और इसी के साथ-साथ एक अच्छी भाग्य रेखा अगर हाथ में हो, तब तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। भाग्य रेखा हाथ में यहाँ से बेस से शुरू होती है और इस तरह से शनि पर्वत तक पहुँचती है। इस तरह की रेखा साथ में मौजूद हो, सूर्य रेखा यहाँ से लगभग कम से कम यहाँ से शुरू होकर इस सिरे तक पहुँचे, तो ये जो चिन्ह हैं, ये व्यक्ति को मेडिकल फील्ड में कामयाबी दिलवा सकते हैं। अब आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर, ऐसी रेखाएँ जिन्हें हम मेडिकल स्टिग्माटा का नाम देते हैं। वो होती हैं बुध पर्वत के ऊपर। यह जो एरिया है, यह बुध पर्वत का एरिया है। यह एरिया उभरा हुआ भी होना चाहिए और इस एरिया के ऊपर खड़ी रेखाएँ होनी चाहिए, कुछ लंबी खड़ी रेखाएँ, कम से कम 3 से 4 ऐसी खड़ी रेखाएँ इस एरिया के ऊपर होंगी, तो व्यक्ति हीलिंग क्वालिटीज़ अपने भीतर रखता है। ऐसा व्यक्ति हीलर हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, नर्स हो सकता है, किसी न किसी तरह से मेडिकल फील्ड से जुड़ सकता है। इन रेखाओं को मेडिकल स्टिग्माटा कहा जाता है। इन रेखाओं का होना बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसी रेखाएँ होने से व्यक्ति एक काबिल डॉक्टर बन सकता है। अगर यहाँ पर 4 की बजाय सिर्फ 3 रेखाएँ हों और बाकी चीज़ें जो मैंने बताई हैं वो हथेली में हों, तब भी व्यक्ति इस तरह के फील्ड में जा सकता है, हीलिंग के फील्ड में जा सकता है। आयुर्वेदिक वैद्य हो सकता है, होम्योपैथी का डॉक्टर हो सकता है, किसी न किसी तरह से ऐसा व्यक्ति अच्छी पहचान सोसाइटी में बना पाता है। अब बात करते हैं सर्जन की। अगर किसी व्यक्ति का मंगल अच्छा हो, मंगल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बहुत दबा हुआ नहीं होना चाहिए। यह जो एरिया है, यह मंगल का एरिया है। यह इनर मार्स है और ये आउटर मार्स है। ये दोनों एरियाज़ अगर अच्छे हैं, तो व्यक्ति सर्जरी के फील्ड में बहुत तरक्की कर पाता है। ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा सर्जन हो सकता है और स्पेशलाइज़ेशन सर्जरी में कर सकता है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति के हाथ में गुरु पर्वत के ऊपर यहाँ पर यह जो बृहस्पति माउंट का एरिया रहता है, इसके ऊपर एक स्क्वायर का चिन्ह बनता हो। बाकी के जो चिन्ह मैंने बताए वो तो होने ही चाहिए, साथ में इस तरह से एक स्क्वायर जैसी शेप, चौकोर शेप यहाँ पर बनती हो, तो ऐसा व्यक्ति किसी एक फील्ड में स्पेशलाइजेशन कर सकता है। जैसे कुछ लोग हार्ट के स्पेशलिस्ट होते हैं, कुछ साइकोलॉजी के होते हैं, साइकियाट्रिस्ट होते हैं या कुछ लोग कई बार आई स्पेशलिस्ट बन जाते हैं। किसी एक फील्ड में मेडिकल फील्ड में स्पेशलाइजेशन करने के लिए इस तरह का स्क्वायर का चिन्ह बहुत फ़ायदा देता है। ऐसे व्यक्ति एक स्पेशलिस्ट हो सकते हैं और किसी एक विषय में मेडिकल के किसी एक विषय में बहुत अच्छी तरक्की कर सकते हैं।